फिल्म की शुरुआत में हमें 5000 साल पहले स्कॉर्पियन नामक योद्धा को दिखाया जाता है, जो अपनी विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन 7 सालों के लगातार युद्ध के बाद स्कॉर्पियन किंग की हार होती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे और उसके सैनिकों को अक्षय नामक पवित्र रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक एक करके उसके सभी सैनिक मर जाते हैं, वह अकेला बचता है। तब वह देवता हनीबस का आह्वान करता है और उन्हें बोलता है कि उनकी जान को बख्श दें ताकि वह अपने दुश्मनों को मार सके। बदले में वो उन्हें अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हो जाता है और देवता हनीबस उसकी पुकार को सुन लेते हैं। देवता हनीबस अपनी सेना का सेनापति स्कॉर्पियन किंग को बनाते हैं। देवता हनीबस की सहायता से स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों को मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही इस जंग में उसकी जीत होती है, देवता हनीबस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जैसा उसने देवता हनीबस से वादा किया था। उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है। उसकी सेना जो रेगिस्तान से जिंदा होकर वापस आई थी, वो वापस उसी रेगिस्तान में चली जाती है। अगले सीन में हमें रिक और एवलिन को दिखाया जाता है, जिन दोनों की अब शादी हो चुकी है, जिनका एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स है। ये सब लोग अब उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। एवलिन जब वहाँ पर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। एवलिन जब खुफिया दरवाजे के पास जाती है तो उसे कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं और वह उन विजन्स में देखती है कि इस खुफिया दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। वह उस दरवाजे को इस तरीके से खोलकर उसके अंदर चली जाती है जैसा उसने अपने विजन्स में देखा था, जहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है। एवलिन जब बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है, जो आज से 5000 साल पहले उसी जगह पर छूट गया था। उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि जो भी इस बॉक्स को खोलेगा वह नील नदी का पानी पिएगा। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पर नील नदी का पानी आ जाता है और रिक, एवलिन और एलेक्स वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ये सब लोग वापस लंदन आ जाते हैं। अगले सीन में हमें हमनाथ सिटी को दिखाया जाता है, जिसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है। वहीं पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं, जिन्हें एक बुक मिलती है जिसका नाम बुक ऑफ डेड होता है। इस बुक से किसी भी मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया जा सकता है। साथ साथ उन्हें इमोटिव की बॉडी भी मिलती है, जो पिछली कहानी में मर चुका था। अब यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अनकसुनामून था, जो इमोटिव की मासूका थी। दरअसल ये अनकसुनामून का पुनर्जन्म था। अब यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट चाहिए था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट लंदन में है। वहीं लंदन में एवलिन के बेटे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उस बॉक्स के पास जाता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है। वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेता है। तभी उस ब्रेसलेट से लेजर लाइट निकलने लगती है, जिसमें उसे करनाक का रेगिस्तान और पिरामिड दिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। एलेक्स उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ से नहीं निकलता है और वह उस ब्रेसलेट को अपने साइड के नीचे छिपा लेता है ताकि वह किसी और को ना दिखे। अब यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो हमनाथ सिटी में खुदाई कर रहे थे। वो लोग स्कॉर्पियन किंग के ब्रेसलेट को इनसे हासिल करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर मिस्र का वो आदमी आ जाता है जिसका नाम बे है, जो राजा फ़ारोन का वंशज है, जो हमेशा से इस बात का ध्यान रख रहा है कि इमोटिव की बॉडी को कोई जिंदा ना करे। पर ये लोग एवलिन और ब्रेसलेट को साथ ले जाते हैं। एलेक्स और बे वहाँ से निकलकर रिक के पास पहुँच जाते हैं। बे रिक को एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि जहाँ पर ये आदमी होगा वहीं पर तुम्हारी पत्नी होगी। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। बे रिक को बताता है कि वो किसी भी हालत में उस ब्रेसलेट को हासिल करना चाहते हैं। तभी एलेक्स अपने हाथ पर उस ब्रेसलेट को दिखाता है और ये सब लोग म्यूजियम की ओर गाड़ी से चले जाते हैं। तभी रास्ते में बे रिक को बताता है कि जब ब्रेसलेट को पहन ही लिया है तो 7 दिनों में स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो जाएगा और उसे मारा नहीं गया तो वो देवता हनीबस की सेना को जगाएगा। जो कोई भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा।
इसीलिए कुछ लोग इमोटिव को ज़िंदा करना चाहते हैं ताकि वह स्कॉर्पियन किंग को मार दे। उसके साथ ही उन लोगों का और इमोटिव का इस पूरी दुनिया पर राज हो। वहीं अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इमोटिव अब ज़िंदा हो चुका है। तभी इमोटिव के पास अनकसुनामून आती है, जो मिस्र की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। यह अनकसुनामून का दूसरा जन्म होता है, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की पूरी बातें याद होती हैं और इसके बाद उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है, लेकिन उसके अंदर उन्हें वह ब्रेसलेट नहीं मिलता है। तभी इमोटिव इवलिन को आग में फेंकने का आदेश देता है, लेकिन रिक सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। तभी ये लोग म्यूजियम से बाहर निकलकर डबल अंडरटेकर बस से बाहर निकल आते हैं। तभी इमोटिव कुछ मम्मी को जिंदा करके इनके पीछे मारने के लिए भेजता है। तभी रिक और उसके सभी साथी सभी मम्मीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिक के बेटे एलेक्स को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। एलेक्स को अब एक ट्रेन से ले जाया जाता है, जहां पर एलेक्स के पास इमोटिव आता है और एलेक्स से बोलता है कि जब तुमने इस ब्रेसलेट को पहन ही लिया है तो इसका मतलब तुम्हें एमसीआर का रास्ता भी पता होगा। दरअसल में एमसीआर वह जगह होती है जहां पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। और इमोटिव एलेक्स को बोलता है कि तुम 7 दिन के अंदर उस जगह पर नहीं पहुंचे तो तुम मारे जाओगे। वहीं हमें अगले सीन में रिक को दिखाया जाता है, जो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जिसके पास उड़ने वाला गुब्बारा है, जिसे ड्रिजिबल कहा जाता है। अब ये सभी लोग ड्रिजिबल से उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर इमोटिव रिक के बेटे को ले गया है। अगले सीन में हमें ट्रेन के अंदर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उन लोगों से बचकर अब करनाक के किले के अंदर चला जाता है। अगले सीन में एलेक्स को कुछ विजन्स आते हैं, जहां पर वह उस जगह के बारे में देखता है जहां पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। जैसे ही एलेक्स वहां से भागने वाला होता है, लेकिन इमोटिव उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें इमोटिव और अनकसुनामून को दिखाया जाता है, जहां पर इमोटिव बुक ऑफ डेड को पढ़कर अनकसुनामून की वही आत्मा उसके अंदर डाल लेता है जो अंधेरे की दुनिया में फंसी हुई थी। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो अनकसुनामून को वो सारे विजन्स दिखते हैं जो आज से 3000 साल पहले उसकी ज़िंदगी में घटे थे। लेकिन तभी इवलिन को भी ऐसे ही विजन्स आ रहे होते हैं और इवलिन को पता चलता है कि वह आज से 3000 साल पहले राजा फौरौन की बेटी थी। और तभी इमोटिव और उसकी मासूका अनकसुनामून ने उसके पिता फौरौन को मारा था। ये सब लोग अब उस ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं जिस पर एलेक्स को लाया गया था, लेकिन एलेक्स और इमोटिव यहाँ पर नहीं मिलते हैं। वो लोग अब यहाँ से जा चुके हैं। ये सभी लोग अब मिस्र के किला के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मिट्टी का एक मॉडल बना हुआ है जिसे एलेक्स ने बनाया हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि इमोटिव और एलेक्स अब इस जगह जाने वाले हैं। तभी इमोटिव को इस बात का पता चल जाता है कि रिक उसका पीछा कर रहा है। तभी वह अपनी शक्ति से पानी का एक चेहरा बनाता है और गुब्बारे को क्रॉस कर देता है। अब रिक, इवलिन और उसके साथी पैदल ही आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग जब आगे जा ही रहे होते हैं तो इन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब लोग जब उस तरफ जाते हैं तो इन्हें इमोटिव के बहुत सारे आदमी दिखाई देते हैं, जिन पर छोटी छोटी मम्मी हमला कर रही होती हैं। और यहाँ पर उन लोगों के साथ में एलेक्स भी होता है। तभी एलेक्स से इमोटिव का एक आदमी बोलता है कि अब ब्रेसलेट उतारने का वक्त आ गया है। वो आदमी एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि रिक सही टाइम पर आकर उसे बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रिक एलेक्स को अपनी मॉम के पास ले जाता है, जहाँ वह सब लोगों को बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी पिरामिड के अंदर जाना होगा। अगर सुबह होने से पहले उस पिरामिड के अंदर नहीं गया तो मैं मारा जाऊंगा। रिक इन सब बातों को सुनकर अपने बेटे को गोद में उठाकर पिरामिड की ओर भागने लगता है, क्योंकि अब कुछ ही देर में सूरज की किरणें निकलने वाली होती हैं। इससे पहले कि सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती, रिक पिरामिड के अंदर कूद जाता है और अपने बच्चे को बचा लेता है। तभी एलेक्स के हाथ से ब्रेसलेट अनलॉक हो जाता है और वह उस ब्रेसलेट को वहीं पर फेंक देता है।
तभी पिरामिड के बाहर इवलिन और उसका भाई आ जाता है। तभी अनक्सुनामून आकर उसे चाकू मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इवलिन की मृत्यु हो जाती है, जिससे रिक बहुत दुखी हो जाता है। वो पिरामिड के अंदर इमोटिव और अनक्सुनामून को मारने के लिए चला जाता है। वहीं हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जागने से पहले इमोटिव की सारी शक्तियों को छीन लेता है। इमोटिव अब आम इंसान बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इमोटिव के एक आदमी को ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उस ब्रेसलेट को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर स्कॉर्पियन किंग का निशान था। वो उस निशान के अंदर उस हाथ को डालता है जिसने उस ब्रेसलेट को पहना था, जिससे देवता हनीबुस की सेना जाग चुकी है। अब वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। वहीं पिरामिड के बाहर इवलिन का भाई एलेक्स को बोलता है कि अगर हमें वह अंधेरी दुनिया की किताब मिल जाती है जिससे मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है, तो हम इवलिन को जिंदा कर सकते हैं। इसीलिए वो पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और बड़ी चालाकी से अनक्सुनामून से उस किताब को हासिल कर लेते हैं। अब एलेक्स उस किताब को पढ़कर अपनी मॉम को जिंदा कर देता है। तभी इवलिन और अनक्सुनामून की लड़ाई होने लगती है। तभी इमोटिव स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है, क्योंकि वह उसे मारकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और इमोटिव के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर स्कॉर्पियन किंग आ जाता है। स्कॉर्पियन किंग पहले जैसा नहीं रहा, वह पहले से बहुत शक्तिशाली हो चुका है। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा स्कॉर्प का बन चुका है। स्कॉर्पियन किंग सबसे पहले इमोटिव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह अपना सर झुका लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे चाहकर भी नहीं मारा जा सकता, और बोलता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, और रिक की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि ये आपको मारना चाहता है। स्कॉर्पियन किंग अब रिक की तरफ आगे बढ़ता है। तभी रिक पीछे हटने लगता है। रिक तभी पीछे हट ही रहा होता है कि उसे पीछे दीवार पर एक चित्र दिखता है। उसमें एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक भाला होता है, जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तभी इवलिन का भाई जोनाथन आ जाता है, जिसके पास वह भाला होता है। रिक जोनाथन को उस भाला को खोलकर अपने साइड फेंकने के लिए बोलता है। जोनाथन उस भाला को खोलकर रिक की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी बीच में इमोटिव उस भाला को पकड़ लेता है। वहीं हमें बाहर बे को दिखाया जाता है, जो देवता हनीबुस की सेना से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि अब देवता हनीबुस की सेना जिंदा हो चुकी है। तभी पिरामिड के अंदर इमोटिव को दिखाया जाता है, जिसके पास भाला होता है, लेकिन अब स्कॉर्पियन किंग आग में फंस चुका है, क्योंकि रिक ने उसके चारों तरफ आग के ड्रम गिरा दिए हैं। इमोटिव इस मौके का फ़ायदा उठाता है और भाला उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन बीच में ही रिक उस भाले को पकड़ लेता है, और जैसे ही स्कॉर्पियन किंग रिक के ऊपर हमला करता है, रिक उस भाले को उसके दिल के आर पार कर देता है। तभी स्कॉर्पियन किंग की आत्मा पिरामिड के ऊपर चली जाती है। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सेना अब बे की तरफ आ रही थी, वो अब नष्ट हो जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका है। तभी स्कॉर्पियन किंग की आत्मा उस पिरामिड से टकरा जाती है और वह अब गिरने वाला होता है। रिक और इमोटिव अब उस जगह पर लटके हुए हैं जहाँ पर नीचे पाताल की गहराई है। तभी रिक अपनी पत्नी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसे जान पर खेलकर बचा लेती है। वहाँ पर इमोटिव भी होता है। वह अनक्सुनामून को मदद के लिए बोलता है, लेकिन वह मदद किए बिना वहाँ से चली जाती है। इस बात से दुखी होकर वह अपने आप को पाताल की गहराइयों में छोड़ देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी अनक्सुनामून यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह एक कीगो में जाकर गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी लोग निकलकर यहाँ से पिरामिड के टॉप पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वह गुब्बारे वाला आ जाता है, जो इन लोगों को यहाँ तक लाया था। तभी इवलिन का भाई चढ़ रहा होता है कि उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है और वह लटक जाता है। तभी वह देखता है कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा है। वह उसे पकड़ लेता है और ये ऊपर निकल जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब